जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में अभी हम अयोध्या कांड का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में दशरथ जी के देहांत और भरत जी के अपने ननिहाल से वापस लौटने का वर्णन होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको आसानी से आपके फ़ोन पर मिलते रहें और आप पुरानी वीडियोस भी देख के श्री रामचरितमानस के कथा श्रवण का लाभ ले सकें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सीताराम जी को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। प्राण कंठगत भयो भुआलु, मुनि विहीन जनु ब्याल कुल ब्यालु। इंद्र सकल बिकल भय भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। कौशल्या नृप दिख मलीना, रवि कुल रवि अथ यऊ जिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोले बचन समय अनुसारी। नाथ समुझी मन करी विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरज धरिय तपाई पारु, नाहित बूढ़ी सब परिवारु। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बओरी। प्रिया भजन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। पिछली वीडियो में हमने सुमंत्र जी और दशरथ जी के बीच जो संवाद हुआ था उसका वर्णन किया था, जिसमें सुमंत्र जी ने वनवास में कैसे श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी ने निवास किया था 2 दिन, उसका वर्णन किया था। तभी यह सब सुनकर और उन्होंने यह भी बताया कि श्री रामचंद्र जी ने उनके लिए क्या संदेशा दिया है। उन सब बातों को सुनकर दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े और पूरे रनिवास में अत्यधिक विलाप होने लगा। उसके आगे जो होता है वो सुनिए। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना साप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन और यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। बिलपतराउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा। सो तनु राखि करब मैं काहा, जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुबीर बिरह, राव गयो सुरधाम। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं? वह रात युग के समान बड़ी ही हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को छोड़कर श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया।
श्रवण कुमार के पिता ने दशरथ जी को यह श्राप दिया था कि वे अपने पुत्र के वियोग में ही तड़प तड़प कर मरेंगे, जिस प्रकार वे अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरे हैं। दशरथ जी कहते हैं, हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हे जानकी लक्ष्मण, हे रघुवीर, हे पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीयन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिधु बदनु निहारा, राम बिरह कर मरनु सवारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सील बलु तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दासु और उदासी, घर घर रुदन करहि पुरबासी। अथयौ आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल कै कहीं देही, नयन विहीन किन्न जग जेही। ए विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यो सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां देती हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करके रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेकों इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बोलाए बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाऊ, नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। एतने कहेउ भरत सन जाई, गुरु बोलाए पठेउ दो भाई। सुनि मुनि आयुष धावन धाये, चले बेग भर बाजी लजाए। अनरथ अवध आरंभ्यु जबते, कुशगुन होई भरत कहु तबते। देखहि राति भयानक सपना, जाग करहि कटुकोटि कल्पना। विप्र जेवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। ए विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं करते रहते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जा नहीं जिय जाऊ उड़ाई। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर ने अराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटई को भाति को खेत करारा।
खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होय भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावनु लागा। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन्य सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलहि न कहें कछु, गवहीं जो हारहि जाई। भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माही। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाए। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। गधे और सियार विलाप विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो गए हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।